तो हेलो गाइस, और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में बात किया था कि यहाँ पे कुछ रहता है, ठीक है, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो है ना एक छोटा सा यहाँ पे, इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ग्रिड की बात करूँ तो अब जैसे मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ पढ़ा होगा, राइट। तो उसमें जो ओरिजिन होता है ना, ज़ीरो ज़ीरो, है ना, ये जो ज़ीरो ज़ीरो है वही है, लाइक, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड है, ठीक है, बहुत ही यूनिवर्स टाइप का है। तो यहाँ पे सारा मतलब सिटी पूरा सब कुछ बना सकते हैं हम लोग। लेकिन इसका एक इनिशियल पॉइंट तो होना चाहिए, राइट, है ना। तो जब भगवान ने भी हमारा यूनिवर्स बनाया था या जो भी बनाया था, तो कुछ कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, है ना। तो ये मतलब बेसिकली ये सेंटर है लाइक एवरीथिंग का, ठीक है। तो ऐसे मान के चलिए, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अभी बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है कि मतलब है कहाँ पे, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वापस क्लिक करते हैं, इसलिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको फोकस करना है, ठीक है, तो आप एफ प्रेस करेंगे। お前はもう死んでいる。एफ से फोकस होता है, ठीक है। तो ये अब कहीं भी लाइक मैं बहुत ही दूर चला गया, मैं एफ प्रेस करूंगा तो वापस से वहाँ सेंटर में आ जाऊंगा, ठीक है। ओके। तो अब इसमें हम लोग ना ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, पहले। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग पहले ऐड करते हैं, फिर समझेंगे मतलब इन सब के बारे में, तो ये सब क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन है पॉली मॉडलिंग बोल के। ओके। हमारा मैक्सिमम काम इन्हीं सब से होता है, ये जो ऑप्शन सबको दिख रहा है यही सब से। तो यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है। अभी आप लोगों का हो सकता है कि यहाँ पे आप ये क्लिक करो बट ना आए, ठीक है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका जो क्रिएट है उसमें पॉली प्रिमिटिव्स है, उसमें ये ऑप्शन आपका ऑन होगा। अगर ये ऑन रहता है ना तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, आपको बोलेगा ड्रैग करने के लिए। सी, मैं पहले ड्रैग करूँगा, फिर ड्रैग करूँगा, तब जाके ये सिलेंडर मेरा बनेगा, ठीक है। अब मैं ये एक्चुअली मैं बंद करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि देखो ये पूरा पूरी बीच में नहीं है हमारा, ये देखो ये साइड में आ गया। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है लाइक समझने में कि मतलब कैसे हो, ठीक है। तो उसके लिए ना मैं इसको ऑफ रखता हूँ। अब मैं इसको ऑफ कर, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप सिंपल डिलीट की जो होता है आपका कीबोर्ड में वही मार दीजिए, हो जाएगा। मैं वापस से यहाँ पे सिलेंडर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो सिलेंडर तो आया, इसके साथ ही साथ तीन तीन ऐसा लाइन करके आ चुका है। मैं अगर बाहर कहीं पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ कहीं भी बाहर, ठीक है, मतलब इसके बाहर नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करूँ या नॉर्मल बाहर ड्रैग करूँ तो ये डिसलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ड्रैग करके भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन लाइन आ चुका है, ठीक है। तो ये तीन लाइन को पकड़ के हम लोग उसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। देखिए आप, रेड मतलब एक्स, एक्स एक्सिस होता है। वाई मतलब ये वाई एक्सिस है हमारा, ग्रीन। और ये वाला है ये बेसिकली ये ब्लू लाइन का होता है, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन का अभी यहाँ पे येलो दिखा रहा है, ऐसा होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर आपका एक लाइन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे सब दिया हुआ है, तो ये टॉप के साथ ये टॉप वाई मैचिंग होगा, इसके साथ ये एक्स मैचिंग होगा, और इसके साथ ये जी मैचिंग होगा, ठीक है, ये जी एक्सिस। तो वो येलो नहीं है, वो एक्चुअली में ब्लू है, बट फॉर सम रीज़न, कोई एक रीज़न होगा जिसके कारण इसका कलर चेंज होता है। तो आई डोंट नो, लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ ग्रीन है, ये रेड है, तो ये ऑब्वियसली ब्लू ही होगा, ठीक है। तो बट ये येलो दिखा रहा है, अब इसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो ये एक्सिस का मतलब क्या है, ये तीन एक्सिस का, हम ये एक्सिस को पकड़ के उस डायरेक्शन में इसको ड्रैग कर सकते हैं, इसलिए वो बना हुआ है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग मूव कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है ये फोर्थ ऑप्शन, ये है मूव करने वाला, ये मूव टूल है, ठीक है। तो अगर कहीं भी बाहर रहते हैं आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंड फॉर सम रीजन कोई बटन आपका यहाँ पे दब गया। अब वो बटन क्या है, वो बटन है क्यू। अगर आपका क्यू दब जाता है तो वो गिज्मो आपका चला जाएगा, ठीक है। उसको वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे आप डब्ल्यू प्रेस करोगे आपका गिज्मो वापस आ जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लीजिए, ये जो भी था उसको छोड़ दीजिए। तो ये, तो ऐसे करके आप इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी इसी में आप देखो कि एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है लाइक प्लेन टाइप का।
ओके, इसका मतलब होता है कि ये जी एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी आप देख सकते हो कि ये ब्लू है, रेड है, तो ये ऑब्वियसली वाई ही होगा, इधर ये रेड हो चुका है, ठीक है। आई गेस मैं लास्ट टाइम जिस डायरेक्शन में मूव करता हूँ शायद उसमें ये लॉक हो जाता है तो येलो हो जाता है। मुझे इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, मेरे को सर्च कर लेना चाहिए था वीडियो बनाने से पहले, बट इट्स ओके, भगवान नहीं हूँ मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, तो अभी आप देखो कि ये जो रेड है ना, ये रेड, ये वाई एक्सिस और जी एक्सिस का मिक्सचर है ये, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा। अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, बट ये इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। देखो मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ इससे। मैं, आपको लग रहा है ना कि ये इधर चला गया, बट मैं जैसे इसको घुमाता हूँ तो ये आप देखो ये नहीं गया है एक्चुअली। आपको लग रहा है वो एक इल्यूजन है, ये देखो ये इस तरफ नहीं गया है ना। ये तो वाई एक्सिस पे गया है और जी एक्सिस पे गया है, मतलब इधर के तरफ और पीछे के तरफ चला गया। तो ये यूज़ होता है उन सब का, जैसे ये वाला हो गया तो ये एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा। इसका मतलब मैं इसको कितना भी घुमाऊं ये इस तरफ तो शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो आप, ये आपको लग रहा है ना कि इधर हो गया शिफ्ट, बट आप देखो नहीं गया, वो वहीं पर है, वो एक्चुअली नीचे चला गया क्योंकि हमारा वाई भी है ना इसमें, इसलिए। आई होप अब मैं आपको समझा पा रहा हूँ, हालांकि वो नहीं चाहिए, उतना नहीं लगता है, बट ऐसे ही मैं आपको बस समझाना है तो समझा दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे से मैं डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे वो चला जाता है, मैं वापस से ऐड करता हूँ तो ये आ गया। तो ये इसको हम लोग आउटलाइनर बोलते हैं, ठीक है। ये आउटलाइनर है हमारा, जहाँ पे हम यहाँ पे जो जो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे ये सब का नाम यहाँ पे आपको दे देगा एक एक करके। तो या तो हम यहाँ पे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये फोकस का बोला था ना, तो अगर कहीं भी ऐसे लाइक बहुत दूर चले जाते हैं तो हम आउटलाइनर में वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर ये कर्सर को यहाँ ले आइए, ठीक है, फिर F प्रेस कीजिए तो ये एग्जैक्टली उसी पे फोकस कर देगा। तो ये तरीका होता है व्यू पोर्ट से खेलने का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन ठीक इसके नीचे, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये कुछ आ गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे एक्सिस है, यहाँ देखो आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं इसको, इस पकड़ के ऐसे कर सकते हैं एंड वट एवर वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। यहाँ पे ब्लू लाइन तो दिया हुआ है, बट मैं समझूंगा कैसे कि मतलब किस तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ रोटेशन करने का। तो इसमें आप देखो कि एक हमारा ब्लू लाइन है, एक हमारा ग्रीन लाइन है, और एक हमारा ऑब्वियसली ये रेडी होगा। मैंने जैसे आपको पहले बोला कि ये रेडी होगा, ठीक है। आपको इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारा जी एक्सिस है, राइट। चलिए मैं पहले एक्स एक्सिस से करता हूँ तो इजी रहेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से बनाने जाऊँ, अभी मैं कुछ ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी मैं क्या किया वो आप भूल जाइए, मैं बाद में आता हूँ उस पर, मुझे बस आपको रोटेशन समझाना है तो इसीलिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट इट बी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो मैं इसको आप मान के चलो, ठीक है। ये पूरा ही है एक एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पूरा ही है एक एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये रेड कलर का आया ना, है ना। अभी ये हो गया येलो, तो अभी आप समझ ही पा रहे हो कि ग्रीन है, रेड है, तो ये ब्लू होगा, मतलब ये जी एक्सिस है। लेकिन मुझे एक्स एक्सिस चाहिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस, राइट। मैं अगर ऐसे घुमाता हूँ तो ये इधर ही क्यों घुमा, इसका रीजन क्या है, ठीक है। मैं वो चीज़ समझाने के लिए आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप मान के चलो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ओके, जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, ठीक है, ये बस समझने के लिए और कुछ नहीं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो आप भूल जाइए, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ जस्ट भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, बस समझाना है आपको, इसलिए बस मैं बना रहा हूँ उसको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो रोटेशन इसके अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा, समझ में आया।
लाइक इसके अलोंग होगा, लाइक ये जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग रोटेशन होगा, जिसके कारण जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए जब ये इधर बता रहा है ना, लुक एट दिस, है ना, इसीलिए ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, तो वो ट्राई करेगा इसको क्वाइल करने का, इसको मतलब इसको आप मतलब इस टाइप का करने का, उस एक्सिस को ऐसे बांधने का, ठीक है, समझ में आया। अभी मैं दूसरे पे आपको समझाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो ये है वाई एक्सिस, राइट। तो वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये जो है हमारा वो अब ऐसा नहीं रहा, वो हमारा ऐसा हो गया, राइट। तो अगर वाई एक्सिस पे घुमाने जाऊंगा तो कैसा सीन होगा, ये सीन होगा, राइट। तो अभी आप देखो, ये थोड़ा सा मैंने गलती से रोटेशन का इशू कर दिया है, जो भी है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये वाई एक्सिस में कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, राइट। तो देखो मैं अभी इस पर करने का ट्राई करता हूँ, ये देखो आ गया, ये रेड है ये ब्लू है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं मतलब इधर उधर थोड़ा ये वैल्यू वैल्यू कर दिया था। तो ये होता है रोटेशन वाला, ठीक है। तो मेरा रोटेशन भी डन है, अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, लास्ट है, वह है स्केल। तो ये स्केल है, अगर पूरी अगर हम लोग बीच में ऐसे क्लिक करके करेंगे तो यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। और इसी में देखिए ये जो एक एक लाइक इसमें वॉल्यूम भी है, थोड़ा सा सी क्यूब है बट वॉल्यूम भी है। तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, ठीक है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा, और ये सिर्फ वाई जी एक्सिस में होगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अभी आप ये छोटा सा प्लेन वाला जो शेप है वो आप समझ गए, ये वाई और एक्स इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ये देखो ये y बड़ा हो रहा है और x में भी बड़ा हो रहा है, ये लुक एट दिस। लेकिन ये इस तरफ मतलब ये देखो जी एक्सिस में नहीं हो रहा है, ये पहले से इसका मतलब बिगड़ा हुआ था, ठीक है। ये मैं उतना आपको अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि बिना मतलब का ये समझाना हो गया, ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ठीक है। तो अभी आप समझ गए कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे रोटेट कर सकते हैं और कैसे स्केल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसका हम लोग हॉटकी देख लेते हैं, मतलब कि शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट है W, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यहाँ पे W लिखा हुआ है। रोटेट का होता है E, और आर का होता है, ये देखो आर होता है, ये स्केल थोड़ा अजीब है, स्केल का आर दिया हुआ है, रोटेट का भी ई दिया हुआ है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी जल्दी काम कर सको। ये देखो WER, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो कीबोर्ड है उसमें ये तीनों बटन एक साथ रहता है, WER, ठीक है। W से हो जाता है ये ट्रांसफॉर्म वाला, E से होता है रोटेट वाला, और R से होता है ये स्केल वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट में कैसे हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा दिया।